नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में भाई दूज के त्योहार की कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बुढ़ी अम्मा ने कहा, तेरी बहन तो कलिया है, वो तो हर वक्त लड़ती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बुढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई सालों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उसके मिलने आने के बाद आप मुझे डुबा देना। तब नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है। सर्प कहता है कि मैं तुझे डसूंगा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर मुझे टीका लगवा लेने दो, उसके बाद तो मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता जाता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। भाई उसे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन को मिलूंगा, उससे टीका लगवाऊंगा, लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से मैं तिलक लगाने के लिए आ गया, तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है, जब तक वो सूत जुड़ नहीं जाता तब तक वो बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर बहन जवाब नहीं देती। भाई मन में सोचता है, कुछ गरीब से मेरी बहन बात भी नहीं करना चाहती है। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर भाई वापस जाने लगता है। बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है, उसे बात न करने का कारण बताती। बहुत प्यार और स्नेह के साथ वो उसे घर में ले जाती है। वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए, घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वो वैसा ही करती। न ही चौका सूखता है, न ही चावल सीजते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। बहन कहती है, ना ही आज चावल सीज रहे हैं, ना ही चौका सूख रहा है। भाई कहते हैं, कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल पकाए। बहन बोली, मेरी पड़ोसन में रहने वाली है, वो उसी से पूछा था, उसने ही कहा कि अगर जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है या कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है, फिर उसका तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। वह गेहूँ पीसती है और भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं, माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वो देखती है सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। वो देखती है चक्की में झाँककर उसमें गेहूं के साथ में एक सांप भी पिस गया। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन। कहती है कि मैंने तुझे लड्डू बांधे थे, वो कहाँ है लड्डू। कहता है, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है, वही गड्ढा करके उन लड्डुओं को गाड़ देती है। अपने भाई को वो सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत के मुँह से बचा लिया, मैं पीछे कई लोगों को वादा करके आया हूँ। और वो बहन को सारी बात बताता है। वो दोनों वहाँ पर बैठे बात कर ही रहे थे। बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ से मैं पानी अभी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। वो उसके पास जाकर उनसे पूछती है, माँ तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की
दांत गड़ रही हूँ। तब वह पूछती है वो कौन भाई है। तब विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है ये तो मैंने ही ऐसा किया, ये मेरा ही भाई है। वो घबरा जाती है और विधाता से पूछती है उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक वो सारी बातों को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, तो यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध, नदी के लिए ओढ़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिल जाता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चले जाते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का कटोरा रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए कह रही थी। बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, लेकिन बहन भाई को गालियाँ देने लगती है। तभी माँ बेटे से कहती है इस कलुइया बहन को क्यों ले आया। तब भाई बोलता है बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान भी है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले से भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है। उसने फौरन ही वो आग बुझा दी। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तो बहन बोली इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो। से पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन की इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है कि भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों के लिए बैठता है तो फिर बहन कहती है इसकी जगह मैं बैठूंगी फेरों में। जब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी वहीं पर सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ पर एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। उसे पकड़कर टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों के बाद निश्चिंत होकर सोती है। वही माँ सोचती है बेटी के उठने से पहले मेहमानों को विदा कर देती हूँ वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है कि घर में कोई नहीं दिखाई देता है, माँ से पूछती है माँ सब लोग कहाँ चले गए। माँ बताती है बेटा सब मेहमानों को मैंने विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। माँ और भाई बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले वो अपनी बेटी को विदा करते हैं, उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद ही हर भाई और बहन का ये त्योहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज का त्योहार मनाती है। इस दिन बहनें भाई को टीका करती हैं और कथा भी सुनती हैं।